दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम के बाद से ही क्वेश्चंस को लेकर अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर जो है बात सामने निकल कर आ रही थी। तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर बताई जा रही है कि लगभग प्रश्न जो कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आउट ऑफ 150 प्रश्न, लगभग प्रश्न यहाँ पर गलत बताए जा रहे हैं और उस पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट देखें न्यूज़ तो यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें पूछे गए 150 में से 142 प्रश्न पर अब अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महज 8 प्रश्न ही ऐसे हैं जिस पर कि कोई आपत्ति नहीं हुई है। वहीं 9 प्रश्न ऐसे हैं, यानी कि 9 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों आपत्ति दाखिल की गई है। तो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ 8 प्रश्न पर आपत्ति नहीं हुई, बाकी 142 प्रश्नों पर आपत्ति हुई और उसमें से 9 प्रश्न ऐसे थे जिस पर कि हजारों आपत्ति दर्ज हुई है। तो एक बहुत बड़ी बात, हालांकि आप देखिए कि कोई भी एग्जाम जब यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की, टीचर एग्जाम की होती है तो उसके बाद यहाँ पर आपत्ति दर्ज की जाती है और क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर बदले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो आंसर की आने के बाद छात्र हतोत्साहित होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को लीजिए तो। इसलिए मैं सभी जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल जो फाइनल जब भी रिज़ल्ट आता है, जो फाइनल नोटिस आती है, तब तक आप लोग अपना हिम्मत ना हारें और बेहतर तरीके से उसे समझने की कोशिश करें। जो भी रिज़ल्ट होता है उसे आगे जो है कहीं न कहीं एक बेहतर सीख लेने की भी कोशिश करें। तो दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर अब विशेषज्ञों की कमेटी गठित करके आपत्तियों के साथ दिए गए साक्ष्य की जांच कराएगा। तो आपत्तियों में बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि जब आपत्ति दर्ज करने की बात की जा रही थी तो उसमें आपको प्रूफ अटैच करना होता था। तो टोटल 142 प्रश्नों पर अलग-अलग छात्रों ने प्रूफ अटैच करके यहाँ पर जो है आपत्ति दर्ज कराई है। अब यहाँ पर कमेटी गठित करके उसकी जांच कराई जाएगी। इससे यह जानकारी हो सकेगी कि आपत्तियों के साथ जो साक्ष्य लगाए गए हैं वह सही है या परीक्षा नियामक पदाधिकारी दफ्तर की ओर से जारी किया गया उत्तर सही है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब कंफर्म कर लिया जाएगा उस कमिटी के द्वारा। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कुंजी को संशोधित करते हुए 19 जनवरी को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आए कि 19 जनवरी को जो है फिर से उत्तर कुंजी यहाँ पर सामने जारी की जाएगी। और बता दें कि 69,000 शिक्षक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी को यहाँ पर आयोजित की गई थी, जो कि आप लोग जिस बात से परिचित होंगे। इसके बाद अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो जिन 9 प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा आपत्ति यहाँ पर दर्ज हुई है, उनमें से एक प्रश्न संविधान सभा के पहले अध्यक्ष को लेकर है जो कि पूछा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न आयोगों द्वारा भी यह प्रश्न पूछा गया था जिसमें इसका सही उत्तर जो है राजेंद्र प्रसाद बताया गया था। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि ये जो प्रश्न है जिसमें कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था और अलग-अलग आयोगों द्वारा भी यह प्रश्न पूछा गया था और इसका सही उत्तर जो है राजेंद्र प्रसाद बताया गया है और परिषदीय किताब में भी यही उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो है श्वास रुद्र का प्रयोग श्वास के तौर पर कौन करता है? ये क्वेश्चन आई थी जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। या भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना क्या है? इस प्रश्नों पर आपत्ति है और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई है। तो ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों जिस पर आपत्ति दर्ज की गई और यहाँ पर छात्रों को एक जो है कहीं न कहीं छात्रों ने संकेत दिया है कि बहुत सारे
प्रश्न यहाँ पर का उत्तर जो है वो गलत दिया गया था। तो अब यहाँ पर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि 19 जनवरी को जो संशोधित उत्तर कुंजी निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है, क्या उसके बाद छात्र संतुष्ट होते हैं और कितने छात्र यहाँ पर उसके बाद इन हो पाते हैं, कितने छात्र आउट हो पाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये था दोस्तों हमारा जो है एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। आगे के अपडेट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।